आज पार्टी के साथ भरपूर मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है। 21 अक्टूबर को अल्लाह ताला के फज़ल करम से कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल कर 2018 के जुर्लू इलेक्शन के नतीजे में तो आज पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से तरक्की के मैदान में बहुत आगे होता है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। लंदन में बड़े भाई से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी। कहा पाकिस्तान की तरक्की का सफर 2018 के इलेक्शन के बाद तोड़ा गया। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। पूरा मुल्क इनकी वापसी का मुंतज़िर है। पाकिस्तान आमद पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। मज़ीद कहा कि हमने आईनी मुद्दत पूरी करके असम्बली तहलील की। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेवल प्लेइंग सिर्फ एक के लिए है, तमाम सियासी जमातों को मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की सक्खर में गुफ्तगू कहते हैं कि मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए, अपनी रियासत और शोहदा के साथ इंसाफ करें। मुल्तान में रैली से खिताब ने कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर तो हो सकती है लेकिन इलेक्शन ज़रूर होने हैं। मुल्क दुश्मन पार्टी को मुल्तान समेत पूरे मुल्क से शिकस्त देंगे। से भाग नहीं रहे, 90 दिन में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। अगर उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। मजीद कहा कि सिंध में नून लीग, MQM और GDA से इत्तेहाद हो सकता है, पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं है। बात है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। आइनी तौर पर तो शायद 90 दिन जिस तरह के आइन में लिखे हैं, और फिर आइन में ये लिखा है कि अगर आप जो हैं वो सेंसस करते हैं तो उसके बाद जो आबादी में बढ़ोतरी होती है या उसमें जो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उसके लिए नई हल्का बंदियाँ करती हैं, तो उसके लिए शायद 120 दिन चाहिए होते हैं। आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराना लाजिम है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। सहाफ़ी ने पूछा कि फिर बिलावल ने 100 या 120 दिन में इलेक्शन का क्यों कहा। राजा परवेज ने कहा कि हो सकता है बिलावल ने नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक ये बात की हो। नवाज शरीफ की वापसी के सवाल पर जवाब दिया कि साबिक वज़ीर आज़म वापस आ रहे हैं तो अच्छी बात है, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। चेयरमैन PTI कसूरवार करार। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। तफ्तीश के मुताबिक चेयरमैन PTI 10 नामजद मुकदमात में मुलविस पाए गए। गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को कसूरवार करार दिया गया। हुक्काम का कहना है कि चेयरमैन PTI के बयानात हालात से मुतज़ाद पाए गए। सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। 14 मुकदमात का चालान जल्द अदालत में जमा कराया जाएगा। साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। जज अब्दुल हसना जुल्करनैन समाअत करेंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद में ही होगी। शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का आज 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होगा। बीबी के खिलाफ ना कोई मुकदमा दर्ज है, ना तहकीकात हो रही हैं। IG पंजाब और FIA ने लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने हुक्म दिया कि महकमा जिस दिन रिपोर्ट जमा कराए उसके बाद FIR या इंक्वायरी नहीं निकलनी चाहिए। मुकदमात इंक्वायरियों की तफसीलात के हुसूल की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ATC जज अब्दुल हसना जुल्करनैन की अदालत दरख्वास्त जमानत पर समाअत। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत ने रिकॉर्ड जमा ना करवाया जा सका। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। परवेज इलाही के मुआविन वकील ने 14 सितंबर को समाअत की इस्तदा की। जज ने मुकालमा किया कि 14 सितंबर को दीगर अहम केसेस हैं, जुमे को समाअत रख लेते हैं। पाकिस्तान ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सजाए मौत पाने वाले मुत्तहदा के कारकुनों को बेकसूर समझते हैं, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। सानहा बल्दिया टाउन के शोहदा और बचाने वाले भी हमारे लोग थे। इस केस में जिसे मरदुल इल्ज़ाम ठहराया जाना चाहिए वो फैक्ट्री मालिकान हैं।
मुस्तफ़ा कमाल बोले, MQM क़यादत ने आग लगाई थी तो फांसी की सज़ा हमें दें। मालिकान ने तमाम दरवाजे बंद कराकर एक एंट्री और एग्जिट रखा था। क्योंकि कई दफ़ा खान साहब ये बात करते हैं कि ये सब चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि जितने इलेक्टेबल्स है वो छोड़ के जा रहे हैं, जिनका अपना वोट है। KP में भी ये हाल बन रहा है, तो ये जब माइनस होते जाएंगे तो वही 2010 की सिचुएशन में रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी आगे निकलेगी। KP में तो तकरीबन 60% मैंने शामिल कराए हैं PTI में, और वही लोग मेरे साथ आज खड़े हैं। लोग PTI छोड़ रहे हैं, जल्द इनकी हालत 2010 वाली हो जाएगी। परवेज खट्टक की बोलनी, उसके प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, ईमानदार लीडर की ज़रूरत है। 2 माह में पूरे सूबे में जलसे करूंगा, साबित करेंगे कि अवाम हमारे साथ हैं। असद कैसर को अपनी सियासत PTI में नजर आती है, इसीलिए हमारे साथ नहीं आए। का हाल तबाह है इस वक्त। अमलन जो तकसीम होनी चाहिए थी टाउन के दरमियान, जो इख्तियार होना चाहिए, वो इख्तियार आज तक की तारीख में टाउन चेयरमैन को मुंतकिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कराची के आवाम परेशान हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने देखा, हमने तहरीरी तौर पर भी CM साहब को दिया है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं और बदतरीन हालात से लोग दो चार हैं। इस निजाम में जो लोग भी शरीक हैं, जब तक वो अंदर नहीं होंगे और फिर मुकदमा नहीं चलेगा, जब तक किसी को एतबार नहीं आएगा। यहाँ बैठकर जो भी करप्शन का और कब्जों का निजाम चल रहा है, अब कराची के लोग ये चाहते हैं कि इस ऐलान के बाद इक़दाम सामने आए। पूरा सिंध तबाह हो गया, बल्दियाती नुमाइंदे बेइख्तियार हैं, कोई काम नहीं कर सकते। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो चुका, जब तक मुल्ज़मान अंदर नहीं होंगे अवाम मुतमईन नहीं होंगे। हाफिज नईमुर रहमान की निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इदारों में कब्ज़ों का निज़ाम चल रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ इक़दाम की यकीन दहानी कराई है। काम पाकिस्तान पार्टी किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत और जल्द होने चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कोर कमेटी इजलास के बाद फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि हम PTI में सिस्टम को बदलने के लिए गए, मगर हुकूमत में आने के बाद पार्टी का रास्ता ही बदल गया। पक्तिका में कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द मुफ्ती नूर वली का दस्ते रास्त। दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। पाकिस्तान फोर्सेस पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। दहशतगर्द बादशाह खान का नाम इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की गिलगित बल्तिस्तान में मसरूफियात। काबीना इजलास की सदारत की। GB काबीना ने वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गंदम की पैदावार पर सब्सिडी की अदम फरहमी का मुतालबा भी ज़ेर बहस आया। अनवारुल हक काकर ने क़यादत को विफाक से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मजहब के नाम पर इंतशार फैलाना काबिल बर्दाश्त है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के खिलाफ क्रैकडाउन। मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश, खरीदने वाले कम। एक्सचेंज कंपनियों ने 5 रोज में $42 मिलियन स्टेट बैंक में जमा करा दिए। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। डॉलर 20 रोज की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी 300 रुपए से नीचे आ गई। कीमत में ₹1.28 की कमी, ₹299.88 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 की कमी के बाद ₹299 पर जा पहुंचा। ने टैक्स जमा करने पर एतमाद का इजहार कर दिया। शरह नमू तसल्ली बख्श करार दे दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन राबता। पहले 2 माह में FBR ने मुकर्ररा हदफ से 24 अरब जायद टैक्स जमा किया। FBR पहली सहमाई में हदफ से 30 अरब से जायद टैक्स जमा करेगा। पुरतइश अशिया की बरामद पर बजरिया ऑर्डिनेंस टैक्स रेट बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। 592 ज़ख़ीरा अंदोज, 259 सरकारी सहूलतकार गंदम डकार गए। 26 स्मगलर्स के जरिए पाकिस्तान से गंदम बाहर भेज रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तफसीलात वज़ीर आज़म हाउस में जमा करा दी।
चीनी खाद और गंदम की स्मगलिंग से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट में अफगानिस्तान चीनी स्मगल करने वाले 875 स्मगलर्स की निशानदही की गई। फहरिस्त में 148 अहम शख्सियात का नाम भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक खाद की जखीरा अंदोजी में 405 जखीरा अंदोज और 64 स्मगलर्स की निशानदही की गई। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों टेक्निकल अहल और गैर सियासी अफराद को शामिल किया जाएगा। वज़ीर तवानाई ने पावर डिवीजन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात मांग ली। ज़राए के मुताबिक अहम तरीन फैसला रवा हफ्ते लिया जाएगा। मामला ठीक ना हुए तो डिस्कोस के सरबराह भी तब्दील किए जाएंगे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। मुल्तान में 13 डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस काट दिए गए। गुजरांवाला में 11 जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा। 58 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। हाफिजाबाद में 200 से ज्यादा पर्चे काटे गए। सक्खर, घोटकी, लाड़काना और दादू में 115 मुकदमात। 416 चोरों के खिलाफ पुलिस से रुजू कर लिया गया। सेप्को के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा की रिकवरी भी की गई। फेस्को की भी कार्रवाइयाँ। कोयटा में 15 बिजली चोर गिरफ्तार। पशीन, चमन और किला अब्दुल्ला में 45 कनेक्शंस कट गए। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली में 22 नादहिंदगान की बत्ती गुल कर दी गई। तुरबत, पसनी और गवादर में 90 कनेक्शन मुनक़ता। 130 नादहिंदगान से 58 लाख रुपए वसूल किए गए। और स्मगलर्स के खिलाफ हुकूमत की बड़ी कार्रवाइयाँ। मुल्क भर में चीनी की कीमत में मजीद कमी। लाहौर में होलसेल में चीनी का रेट 160 रुपए तक आ गया। ओपन मार्केट में 180 रुपए में फरोख्त जारी है। फैसलाबाद में 25 रुपए फी किलो की कमी। चीनी फी किलो 175 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा में 170 रुपए में दस्तयाब। कीमत में 50 से 60 रुपए किलो की कमी का सामना। पेशावर में दुकानों पर 5 रुपए की कमी। 165 रुपए में बिकने वाली चीनी। सक्खर में सिक्योरिटी फोर्सेस का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। शुगर मिल्स पर छापा। भारी मिकदार में चीनी बरामद कर ली गई। आटे का स्टॉक भी बरामद हुआ। मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाई पर शहरियों के पाक फौज के हक में नारे। ये को शदीद माली बहरान। ईंधन मिलने में मुश्किलात का सामना। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर होना शुरू हो गया। कराची से जाने वाली 2 तरफा 14 परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों की परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची से मस्कत की तरफ 2 तरफा परवाजें मनसूख। मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी भी ना हो सकी। PIA इंतजामिया ने हुकूमत से फौरी मदद की अपील कर दी। तर्जुमान का कहना है कि जैसे ही फंड्स मिलेंगे तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के ज़खायर की पैदावार शुरू हो गई। नाशपा कुएं 11 से 830 बैरल यौमिया खाम तेल की पैदावार। 1 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट यौमिया गैस की पैदावार का आगाज। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक नाशपा कुएं की 4,500 मीटर से ज़ायद गहराई तक खुदाई की गई। निकलने वाली गैस को SNGPL के नेटवर्क में शामिल कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक नाशपा स्ट्रक्चर में 2009 में तेल और गैस की खुदाई का आगाज किया गया था। पैदावार को बेहतर बनाने के लिए तेज रफ्तारी से काम जारी है। फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। तकर्री अनवारुल हक के एडवाइस के तहत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अब तो ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। इतने साल बाद बॉडी निकालने से क्या होगा। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अब तक तो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होगी। अदालत ने केस वापस लेने की सजा मुस्तरद करते हुए केस खारिज कर दिया। नून लीग के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। साबिक IG सिंध कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज सुबह 10:30 बजे लाहौर में अदा की जाएगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की बेटे राना तलाल से टेलीफोनिक रब्ता। वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का भी इजहार अफसोस। मरहूम की सियासी और समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। अहल खाना से दिली ताज़ियत। भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। इंडियन टीम ने पहले खेलते हुए 213 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 53 रन की इनिंग खेली। लंकन बॉलर
वालीला के की शानदार बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका ने 4 शिकार किए। 214 रन के छोटे हदफ में लंकन टीम शुरू से ही मुश्किलात का शिकार रही। 41वें ओवर में पूरी टीम 172 रन पर आउट हो गई। 41 रन से शिकस्त भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। हार जीत खेल का हिस्सा है, तकनीकी गलतियां दूर करें, फोकस अगले मैच पर रखें। सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ का कौमी कप्तान बाबर आजम को मशवरा। कोलंबो में मुलाकात में हौसला बढ़ाया। टीम की सलाहियतों पर भरोसा है, उम्मीद है कि आगे नताइज बेहतर मिलेंगे। बाबर आजम बोले, पूरी तवज्जो अगले मैच पर है, एशिया कप पर नजर है, जीतने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। पाकिस्तान को एशिया कप में लगातार 3 झटके। हारिस रऊफ और नसीम शाह टूर्नामेंट से बाहर। जख्मी ऑलराउंडर सलमान अली खान की भी अगले मैच में शिरकत मशकूक हो गई। सलमान आगा भारत के खिलाफ मैच में स्वीप शॉट खेलते हुए नाक पर गेंद लगने से जख्मी हुए। कौमी क्रिकेटर की कोलंबो के अस्पताल में ड्रेसिंग की गई। चेहरे पर सूजन बदस्तूर बरकरार। श्रीलंका के खिलाफ मैच में सऊद शकील को फाइनल 11 में शामिल किए जाने का इम्कान है। बाबर आजम का एक और एजाज, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। कौमी कप्तान को अगस्त में अफगानिस्तान सीरीज में रन्स, एशिया कप में सेंचुरी स्कोर करने पर अवार्ड दिया गया। बाबर आजम करियर में 3 बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। अप्रैल 2021 और मार्च 2022 में भी प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए थे। आयरलैंड की अर्लिन केली विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ करार। रोड धमाके के शहीद लांस नायक अब्दुल रहमान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद लांस नायक की नमाज जनाजा आबाई शहर बनू में अदा की गई। नमाज जनाजा में आला सिविल फौजी अफसरान और अजीज़ अकारिब शरीक हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका बहरी मशक़ें अल बहर 2023 मुकम्मल। मशकों का आगाज 10 सितंबर को हुआ था। बहरी जहाज़ों के साथ रॉयल सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। रिवायती और गैर रिवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशंस किए गए। 27वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चैंपियनशिप में मुल्क भर से 600 से जायद खिलाड़ी शरीक हैं। चैंपियनशिप 8 कैटेगरीज में खेली जाएगी। में अदालत की फातिमा केस में मुदाखलत, असरअंदाज होने और मुरीदों को हवेली में जमा करने का मुकदमा ATC खैरपुर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि फातिमा का केस पहले ही ATC में चल रहा है, ये केस भी वहां मुंतकिल करते हैं। केस में पुलिस की रिवायती बेहिसी बरकरार। 22 रोज से जिस्मानी रिमांड पर होने के बावजूद मरकजी मुलजिम असद शाह से तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। दोबारा लिए गए DNA सैंपल की रिपोर्ट भी मंजर आम पर ना आ सकी। पुलिस असद शाह की बीवी हिना शाह और ससुर फयाज शाह को गिरफ्तार करने में भी नाकाम। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच गए। पुतिन के मुलाकात रवा हफ्ते रूस के मशरकी इलाके में नामालूम मुकाम पर हो गई। किम खुसूसी बुलेट प्रूफ ट्रेन से रूस के साहिली शहर व्लादिवोस्तोक पहुंचे। रूस को हथियार दिए तो शुमाली कोरिया को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिका की शुमाली कोरिया को धमकी। अमरीकी रद्द अमल। रूस और शुमाली कोरिया के सदूर की मुलाकात में हथियारों की फराहमी के मुमकिना मुआहिदों के इम्कान पर सामने आया। खबर एजेंसी के मुताबिक मॉस्को मुमकिना तौर पर शुमाली कोरिया से तोपखाने के गोले और टैंक शिकन मिसाइल लेगा। इसके बदले में शुमाली कोरिया रूस से जदीद सैटेलाइट और जौहरी तवानाई से चलने वाले आबदोज टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। मराकश में जल्जले से अमवात की तादाद 2900 से तजावुज कर गई। 5500 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जल्जले से हलाक होने वाले 2000
884 अफराद की तदफीन कर दी गई। मराकश में जुमे की शब आने वाले शदीद ज़लज़ले के नतीजे में अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। ज़लज़ले से हर तरफ तबाही के मनाज़िर हैं। पहाड़ों में मौजूद देहातों और कदीम शहरों में मकानात और इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। रेस्क्यू अहलकार ज़लज़ले से मुतासरा दूर दराज इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लीबिया में तूफान डैनियल ने तबाही मचा दी। मशरकी लीबिया में सैलाब और बारिशों से अमवात 2000 तक जा पहुंची। 6000 अफराद लापता। शुमाल मशरकी साहली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। डेरना शहर में कम अज़ कम 10 फीट तक पानी जमा। सैकड़ों रिहायशी इमारतें मलियामेट हो गईं। अमवात में मजीद इजाफे का खदशा। रेस्क्यू टीमों को इमदादी कामों में सख्त मुश्किलात का सामना है। साहिल के करीबी इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। आलमी इमदादी एजेंसियों से फौरी इमदाद की अपील। कॉमेडियन सफीरुल्लाह उर्फ लहरी की बरसी। लहरी ने फनी करियर का आगाज 1955 में फिल्म अनोखी से किया। 38 साल फिल्मी करियर में लहरी ने 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। लहरी ने 13 निगार अवार्ड समेत लातादाद अवार्ड्स अपने नाम किए। 1993 में फिल्म इंडस्ट्री के बहरान का शिकार होने के बाद लहरी ने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। ऑफिस पर जवान की हुक्मरानी बरकरार। शाहरुख खान की फिल्म ने 5 दिन में 500 करोड़ से जायद कमा लिए। जवान ने सिर्फ भारत से 300 करोड़ कमाए। गदर 2 7 और पठान ने 6 दिनों में 300 करोड़ कमाए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।